हेलो एवरीवन, मैं टीएस धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। प्रीवियस लेक्चर में आपको जहां तक एक्सप्लेन किया था उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, एग्जांपल नंबर 124। द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर measured with side calipers are found to be 4.54 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या मेजर किया है भाई? 4.54 सेंटीमीटर। एंड रेडियस 1.75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, द लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर मेजर्ड विद कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, आर फाउंड टू बी 4.54 सेंटीमीटर लेंथ है बेटा, एंड रेडियस 1.75 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यू नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल, पाई 3.14, आर 1.75 होल स्क्वायर, लेंथ 4.54। तो 3.14 to 1.75 to 1.75 4.54। आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा, फिर सिग्निफिकेंट फिगर का यूज कर राउंडिंग ऑफ करना होगा। मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, आपको यूज नहीं करना है। ओके बेटा, 3.14 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 4.54। तो देखिए बेटा, ये आ गया 43.657775 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब राउंडिंग ऑफ में करेंगे बेटा। देखो, 5 को रिमूव करेंगे ये 8, 8 को रिमूव करेंगे 8, 8 को रिमूव करेंगे 8, 8 को रिमूव करेंगे 6। तो 4.36, सॉरी 43.66 सेंटीमीटर क्यूब। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ का यूज करेंगे तो 43.66 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, लेट्स सी। एक बार इसको फोकस कर लें आप लोग, एक बार फोकस कर लीजिए बेटा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 125। द मास एंड रेडियस, द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर 5.975 into 10 raised to the power 24 kg, radius 6.37 into 10 raised to the power 6 meter respectively. Calculate average earth density of correct significant figures. Take pi is equal to 3.142। तो आपको अर्थ का डेंसिटी फाइंड करना है। यू नो दैट डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए बेटा, मास ऑफ अर्थ आपको गिवन है 5.975 इंटू 10 रेज टू दी पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 into 10 raised to the power 6 meter. You know that density, mass per unit volume, earth, original size shape geometry of earth elliptical, but for study we assume spherical. The volume of earth 4 by 3 pi r cube, so 3m upon 4 pi r cube. That's clear beta? Okay. तो देखिए 3m 5.975 इंटू 10 रेज टू दी पावर 24, 4 पाई 3.14, आर क्यूब 6.37, 6.37, 6.37, 10 रेज टू दी पावर 6 का क्यूब करेंगे बेटा, क्या हो गया 18। ओके, अब इसको हम कैलकुलेटर से यूज करेंगे। तो पावर्स की बात करें, 10 रेज टू दी पावर 18 को न्यूमरेटर में ले जाएं तो -18, तो 10 रेज टू दी पावर 6। ओके, अब मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं बेटा।
तो देखो 3 इंटू 5.975 डिवाइडेड बाय 4 अगेन डिवाइडेड बाय 3.14 अगेन डिवाइडेड बाय 6.37 अगेन divided by 6.37 again divided by 0.37। तो देखिए बेटा 0.00551 यहाँ तक ले लेते हैं बेटा। ओके, तो रो इक्वल टू देखो 3 पावर्स यहाँ से ले लीजिए 5.521 टू 10⁻³ राउंडिंग ऑफ करें, 1 को हटाएंगे 2 एजिटेड, 2 को हटाएंगे 5 एजिटेड, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले लीजिए। ये डेसिमल पॉइंट के बाद में मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट ले लिए, इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। ओके, कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा एक बार, ये तो मैंने ध्यान से किया है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 126, 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस होगा बेटा, सब्सटेंस occupies 1.2 centimeter cube, express its density keeping significant figure in view। तो देखिए आपको कोई भी सब्सटेंस है जिसका आपको मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी फाइंड करना है। यू नो दैट डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सॉल्यूशन, आपको मास क्या गिवन है बेटा 5.74 ग्राम, वॉल्यूम 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम 5.74 अपॉन 1.2। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर बेटा। तो देखिए बच्चों आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2, ये आ गया आपका 4.7833। नेक्स्ट 127, देखिए बेटा स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। देखिए इनमें आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताने हैं। तो देखिए भैया फर्स्ट की बात करें हम, तो फ्रॉम बेसिक रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट टू द डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट, जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो फर्स्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे बेटा 1। सेकंड में देखिए इसमें जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें कितने हो गए 4। थर्ड में देखिए इसमें भी बेटा कितने हो गए 4 अकॉर्डिंग टू बेसिक रूल्स। फोर्थ में आ जाइए 10⁻⁴ नंबर्स जो होते हैं आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने हुए बेटा 3। कितने हो गए भैया 3। यहां देखिए डेसिमल पॉइंट के राइट और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, बाकी सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने हो गए इसमें 5। कितने हो गए बेटा 5। इसमें देखिए ऑल ऑल फिगर्स ऑल डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने हो गए
4. ओके ओके बेटा, बेसिक रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमने प्रीवियस लेक्चर में रूल्स बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके बेटा, नेक्स्ट 128, subtract 2.5 into 10 raised to the power 4 from 3.9 into 10 raised to the power 5। ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है भाई, कहाँ से? 3.9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 माइनस 2.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4। तो आप देखिए 10 रेज टू दी पावर 4 कॉमन ले लीजिए, 3.9 टू 10 माइनस 2.5, ये क्या हुआ बेटा? 39 माइनस 2.5। ओके, तो ये 5 36.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4। ओके ओके, अब डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट करें, 3.65 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5, क्या आ जाएगा आपका? ओके, 3.65 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट 129, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज इंडिकेट्स। फॉलोइंग नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करना है आपको। तो फर्स्ट में देखिए बेटा, अप टू 3 डिजिट्स 15.654, 3 डिजिट्स तक लेना है आपको। तो देखो 4 को रिमूव करेंगे, 5 एज इट इज, ओके, और 5 को रिमूव करेंगे तो 6, इवन नंबर है, इवन नंबर है, ये एज इट इज रहेगा। लेकिन सुनो सुनो सुनो, लेकिन 5 के बाद में नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है तो 6 इंक्रीज हो जाएगा, 6 इंक्रीज बाय 1, तो ये क्या हो गया? 15.7। भाई 5 के बाद में अगर नॉन जीरो डिजिट है तो ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा, और 5 के बाद में कोई भी डिजिट नहीं है तो इवन नंबर एज इट इज रहता है, अनचेंज रहेगा। सेकंड 15.75 अप टू 3 डिजिट्स। तो देखिए इस 5 को रिमूव करेंगे, 3 डिजिट लेने हैं आपको, तो 5 को रिमूव करेंगे तो 7 इंक्रीज बाय 1, 15.8। ओके, थर्ड में आ जाइए, 15.654 अप टू 4 डिजिट्स, अप टू 4 डिजिट्स। तो देखो बेटा इस 4 को रिमूव करेंगे तो 5 एज इट इज रहेगा, ये 4 डिजिट्स तक लेना है, आगे नहीं करना है इससे। 4 देखिए 15.65 अप टू 3 डिजिट्स। ओके, तो देखो 5 के बाद में कोई भी डिजिट नहीं है, मींस फॉलोड बाय 0, और 6 क्या है? इवन नंबर, तो ये एज इट इज रहेगा 15.6। फिफ्थ पर आ जाइए, 142667 अप टू 5 डिजिट, कितने? 5 डिजिट। तो देखो 7 को रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7, 6 इंक्रीज बाय 1, 7। ओके, अब 6 में आ जाइए, 5.99 into 10 raised to the power 5, 10 raised to the power figures are not significant figures। इसको 3 डिजिट तक करना है बेटा। तो देखो 6 को रिमूव करेंगे हम, ये 0, ओके, और ये भी 0 हो जाएगा, तो 5 तक ये आ जाएगा 6.00 टू 10 raised to the power 5 अप टू 3 डिजिट्स। देखो 6 को रिमूव करेंगे ये 10, इसको रिमूव करेंगे 0, इसको 10, और इसको रिमूव करेंगे ये 6, तो 6.00, 7.7995 अप टू 1 डिजिट।
देखो 5 को रिमूव करेंगे 10 10 8 अप टू 1 डिजिट, ये क्या हो गया 8। ओके ओके 8 2.5946 into 10 raised to the power minus 4 अप टू 2 डिजिट्स। 6 को रिमूव करेंगे 5 2.6 into 10 raised to the power minus 4 क्या आ जाएगा बेटा। ओके सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट 130 a jewelers puts a diamond in a box weighing 1.2 kg। तो बॉक्स के लिए क्या है भैया, बॉक्स का मास क्या है 1.2 kg एंड द टोटल वेट ऑफ द बॉक्स एंड डायमंड डायमंड का वेट क्या है आपका 5.42 ग्राम। ओके and diamond with due regards to significant figures if the weight of diamond is 5.42। तो आपको देखिए एक डायमंड को बॉक्स में पुट किया गया है, रखा गया है, तो टोटल मास फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो टोटल वेट m इक्वल टू m1 प्लस m2, इसको भी केजी में कन्वर्ट करो 0.00542 kg। ओके 1.2 प्लस 0.00542 ये क्या हो गया बेटा 1.20542। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का देखो 2 को रिमूव करेंगे 4 एज इट इज, 4 को रिमूव करेंगे 5 एज इट इज, 5 को रिमूव करेंगे 0 एज इट इज, तो 1.2 kg ये रहेगा अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। ओके एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा। देखिए नेक्स्ट द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज 1.06 diameter of circle, radius half of diameter, ओके ये क्या हो जाएगा 0.53 मीटर। ओके ओके बेटा कैलकुलेट द एरिया टू एन appropriate number of significant figures। अब एरिया फाइंड करना है बेटा किसका, सर्किल का। तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 आर स्क्वायर 0.53 टू 0.53। मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं बेटा 3.14 इंटू 0.53 इंटू 0.53 ये क्या आ गया 0.882026 मीटर स्क्वायर। अब इसको राउंडिंग ऑफ 6 को हटाएंगे ये 3, 3 को हटाएंगे 0, 0 को हटाएंगे 2 एज इट इज, तो 0.88 मीटर स्क्वायर। दैट्स क्लियर। ओके बेटा नेक्स्ट 132 द रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज मेजर्ड, रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर 11.24 centimeter। What is the surface area of the sphere? To appropriate significant figures, you know that surface area of sphere 4 pi r square, so 4 into 3.14 r square 11.24 into 11.24। देखिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं बेटा, आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। तो 4 into 3.14 into 11.24 into 11.24 1586.800256 मीटर स्क्वायर। सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करेंगे देखो बेटा 6 को रिमूव करेंगे 6, 6 को रिमूव करेंगे 3, 3 को रिमूव करेंगे 0,
0। ये आ गया बेटा मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर में, सॉरी बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्या हो गया बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चाहो तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या एज इट इज छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल 133, द मास ऑफ अ बॉडी is 275.32 gram and its volume is 36.41 centimeter cube. Express its density up to appropriate significant figures. You know that mass per unit volume is called density. तो आपको डेंसिटी फाइंड करना है। इसके लिए आप देख सकते हैं, देखो बेटा, आपको मास गिवन है 275.32 ग्राम, वॉल्यूम 36.41 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम 275.32 36.41। हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आपको बच्चों कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। 275.32 डिवाइडेड बाय 36.41, ये आपका आ गया 7.5616 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ, 6 को रिमूव करेंगे 2 को रिमूव करेंगे 6, तो 7.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स क्लियर। ओके, एक बार इसको एनालिसिस कर लें बेटा फटाफट। अब देखिए बेटा नेक्स्ट 134 9.74 gram of a substance occupies 1.2 centimeter cube. Express its density by keeping the significant figures. Density, you know that mass per unit volume is called density. तो देखिए बेटा, आपको मास गिवन है 9.74 ग्राम, वॉल्यूम 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम 9.74 अपॉन 1.2। तो इसके लिए आप देख सकते हैं 9.74 डिवाइडेड बाय 1.2, ये आ गया बेटा 8.1166 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए देखिए, 6 को रिमूव करेंगे 7 को रिमूव करेंगे 2, 8.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट 135 देखिए बेटा। अब देखिए यहां से आपकी एरर्स थ्योरी स्टार्ट होगी बेटा, एरर्स। ओके, द एरर इन मेजरमेंट equal to the difference between true value and measured value. The error in a measurement is equal to the difference between true value and measured value. Okay, तो एरर का मतलब क्या है बेटा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एरर में भी पॉसिबल, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, द एरर इन अ मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर में भी पॉसिबल, पॉजिटिव और नेगेटिव। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी many times, arithmetic mean average value of measured value is said to be true value, must be taken true value. Let a physical quantity, suppose कीजिए एक physical quantity आपका small a है, n measured value of physical quantity A1, A2, A3 up to An. So its mean value, average value must be taken true value.
इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे बेटा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN अपॉन N। तो ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है, N व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी, measurement of a physical quantity many times, then arithmetic mean, average value, mean value of measured value is said to be true value। उस arithmetic mean को ही हम क्या ले लेंगे, true value ले लेंगे। Like physical quantity small a, its n measured values a1 a2 a3 up to an, तो arithmetic mean am, a1 plus a2 plus a3 up to an divided by n, इसी को हम क्या ले लेंगे, ट्रू वैल्यू ले लेंगे। दैट्स क्लियर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो देखिए, डेल A1 प्लस माइनस AM माइनस A1, ये AM क्या है, एवरेज अर्थमेटिक मीन है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू कहते हैं बेटा, उसी को अर्थमेटिक मीन को ही तो ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, डेल A1 प्लस माइनस AM माइनस A1, डेल A2 प्लस माइनस AM माइनस A2, डेल A3 प्लस माइनस AM माइनस A3 अप टू डेल AN प्लस माइनस AM माइनस AN। ये आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया बेटा। अब देखिए, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। द अर्थमेटिक मीन ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। डेल A बार, तो मॉड ऑफ डेल A1 प्लस मॉड ऑफ डेल A2 प्लस मॉड ऑफ डेल A3 अप टू मॉड ऑफ डेल AN अपॉन n। तो इसमें हमने क्या कहा है बेटा, द अर्थमेटिक मीन ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। दैट्स क्लियर बेटा। तो अब रिलेटिव एरर क्या होगा बेटा, रिलेटिव एरर के लिए देखिए, it is defined as the ratio of mean absolute error to the true value of physical quantity. It is defined as the ratio of mean absolute error to the true value of a physical quantity is called relative error. That's clear? It's called relative error. Okay. अब देखिए बेटा, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर expressed in form of percentage is called percentage error। ये आपका रिलेटिव एरर है, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। एक बार रिवाइज करें इसको बेटा। ओके बेटा, अब देखिए, combination of errors, they are of 4 types: error in the sum of two physical quantities, error in the difference of two physical quantities, error in the product of two physical quantities, error in the division of two physical quantities। ओके, तो इसके लिए देखिए बेटा, let us consider two physical quantities A and B. After some between them, we get a new quantity
न्यू क्वांटिटी जेड। तो देखिए दोनों को ऐड किया तो हमें एक न्यू क्वांटिटी मिलेगा जेड। तो जेड इक्वल टू ए प्लस बी। ओके बेटा, अब देखिए ए प्लस माइनस डेल ए एंड प्लस माइनस डेल बी आर बी द एरर्स इन measurement of A and B, then plus minus del Z be the error in Z। आप देखिए बेटा, एरर्स प्लस माइनस डेल ए एंड प्लस माइनस डेल बी, एरर प्लस माइनस डेल ए एंड प्लस माइनस डेल बी इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी में एरर आया है तो जेड में एरर अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो जेड प्लस माइनस डेल जेड, ए प्लस माइनस डेल ए, बी प्लस माइनस डेल बी। ओके, तो देखिए बेटा जेड प्लस माइनस डेल जेड, ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी, जेड प्लस माइनस डेल जेड, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, जेड प्लस माइनस डेल जेड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ए प्लस बी को हम क्या मेंशन करेंगे बेटा, जेड प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए। तो देखिए जेड से जेड कैंसिल हो गया। यू नो दैट एरर में बी पॉसिबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड के प्लस माइनस को विदाउट रीजन रिमूव कर देंगे फॉर एरर्स थ्योरी, एक साइड में ही रखेंगे। तो राइट हैंड साइड में हम प्लस माइनस को एज इट इज रखेंगे। एरर्स थ्योरी में एक साइड के प्लस माइनस को विदाउट रीजन हम रिमूव कर देंगे, राइट साइड में रखेंगे, एक ही साइड में रखते हैं बिकॉज एरर्स में बी पॉसिबल पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डेल जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ओके बेटा, अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट 4 पॉसिबल कंडीशंस फॉर एरर इन द सम ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज, सम ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज। तो 4 पॉसिबल कंडीशन क्या होंगी बेटा, बोथ एरर्स आर पॉजिटिव, both errors are negative, error in A positive, in B negative, error A negative, B पॉजिटिव। ये 4 पॉसिबल कंडीशंस हो गई बेटा आपकी। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए भैया, एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट एरर इन द डिफरेंस बिटवीन 2 फिजिकल क्वांटिटीज, एरर इन द डिफरेंस बिटवीन 2 फिजिकल क्वांटिटीज। Let us consider 2 physical quantities small a and b, and after difference between them we get a new quantity z। तो देखिए ए एंड बी में डिफरेंस करेंगे तो हमें एक न्यू क्वांटिटी मिलेगा बेटा z। ओके, अब देखिए बेटा, ए प्लस माइनस डेल ए एंड प्लस माइनस डेल बी विद द एरर्स इन मेजरमेंट of A and B, then देखो A और B में एरर क्या हो गया, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। तो Z में एरर सेल्फ जनरेट होगा, देन प्लस माइनस डेल Z बी द एरर इन Z। तो Z प्लस माइनस डेल Z
ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। ये यहां पर बेटा ए है। ओके, जेड प्लस माइनस डेल जेड। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, नेगेटिव साइन है तो इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए बेटा, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ए माइनस बी को जेड पुट कर लेंगे हम, जेड प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी। जेड से जेड कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का प्लस माइनस रिमूव कर देंगे, प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी। अब आप देख सकते हैं यहां भी we get four possible conditions and the error in the difference between two physical quantities, error in the difference between two physical quantities. Both errors are positive, both errors are negative. Error in A positive, in B negative, A negative B पॉजिटिव। जैसे आपको सम में किया था वही कंडीशन यहां होंगी डिफरेंस में। ओके बेटा, ओके। अब देखिए, एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।